आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि हम आपकी खिदमत में अछूते और नायाब मज़ामीन और वीडियोज़ लेकर आते हैं जो अवामुन्नास की मारिफत की बुलंदी और इल्मी इस्तादाद को बढ़ाने का बाइस बनते हैं। नाज़रीन, हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसे नादिर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करें और वीडियोज़ बनाएं जो उर्फ़ आम में लोगों को बिल्कुल ना तो बताए जाते हैं और ना लोगों के मुताले में आते हैं। लिहाजा हमारी आज की वीडियो भी अपने अंदर कुछ ऐसे ही मतालिब लिए हुए है जिनसे आम लोग बिल्कुल आगाह नहीं हैं। अपनी ये वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते चलें कि हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल आओ तलाश करें को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आप वहां पर भी पेश किए जाने वाले वीडियोज़ से मुस्तफ़ीद होते रहें। तो नाज़रीन, हमारी आज की ये वीडियो मस्जिद सहला पर मबनी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरी वक्त में और ख़ुसूसन इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद ये मस्जिद इंतहाई अहमियत क्यों इख्तियार कर जाएगी। तो नाज़रीन, सबसे पहले इस मस्जिद का थोड़ा सा तारुफ हासिल कर लेते हैं और फिर मुस्तकबिल में उसकी अहमियत पर गुफ्तगू करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से नकल किया गया है कि मस्जिद सहला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का घर था जहाँ से वो अमालिका गए थे। सहला के मानी हमवार ज़मीन के हैं। मस्जिद सहला के दूसरे नाम ये हैं मस्जिद सुहेल, बनी ज़फ़र और अब्दुल कैस। मज़कूरा मस्जिद एक कदीम तरीन और मशहूर तरीन इस्लामी मसाजिद में से है। ये मस्जिद पहली सदी हिजरी में अरब कबाइल के तवस्सुत से कूफा में मस्जिद जामे के शुमाल मगरिब में तामीर की गई। मस्जिद सहला नजफ़ के मशरिक़ में यानी कदीम शहर कूफा में वाक़ है। ये मस्जिद इमाम अली अलैहिस्सलाम की तुरबत अक़दस के शुमाल मशरिक़ में 10 किलोमीटर के फ़ासले पर और मस्जिद कूफा के शुमाल मगरिब में 2 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़ है। रिवायात के एक मजमूए में मस्जिद सहला के मानवी मकाम और मंजिलत का मुख्तलिफ़ इबारतों में ज़िक्र किया गया है। ये मस्जिद एक गैर आबाद और बस्ती से खाली ज़मीन पर तामीर की गई है जिसके अतराफ़ में सुर्ख रेत है। ये मस्जिद तकरीबन मुस्ततील शक्ल की है और इसकी लंबाई 140 मीटर और चौड़ाई 135 मीटर है और इसकी मसाहत यानी इसका रकबा 17,500 मुरब्बा मीटर है और इस मस्जिद को अहाता करने वाली दीवारों की बुलंदी तकरीबन 22 मीटर है यानी इसकी आउटर वॉल 22 मीटर ऊंची है। इसके 4 ज़िलों के कोनों पर यानी इसके चारों कोनों पर बाहर से नीम दायरा शक्ल के बुर्ज बनाए गए हैं जो एक दूसरे से मुसावी फासले पर वाक़ हैं। मशरिकी ज़िला की दीवार के दरमियान में एक मीनार है जिसकी बुलंदी 30 मीटर है। मस्जिद का सदर दरवाज़ा उसके मशरिकी ज़िला के बीच में यानी उसकी मशरिकी दीवार के बीच में मज़कूरा मीनार के नज़दीक वाक़ है। मस्जिद के सहन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में कुछ महराब तामीर किए गए हैं जो दीनी पेशवाओं के नाम पर रखे गए हैं, जैसा कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, महराब इदरीस अलैहिस्सलाम, महराब खिज़र अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम और मुकाम सालेह अलैहिस्सलाम। आइए नाज़रीन, अब देखते हैं कि ये मस्जिद सहला मुस्तकबिल का अहम तरीन मकाम क्यों कर होगी। कई अहादीस में बयान हुआ है कि इमाम मेहदी अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की आलमी हुकूमत का दारुल हुकूमत शहर कूफा और उनकी क़यामगाह मस्जिद सहला होगी। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम क़याम करेंगे और कूफा की तरफ जाएंगे और अपनी मंजिल वहीं करार देंगे। अबू बसीर कहते हैं कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबा मोहम्मद, गोया मैं देख रहा हूँ कि कायम आले मोहम्मद अपने ख़ानदान के हमरा मस्जिद सहला में नुज़ूल इजलाल फरमा चुके हैं। मैंने अर्ज़ किया, क्या मस्जिद सहला उनकी मंजिल होगी यानी उनकी रिहाइश गाह होगी? फरमाया, हाँ, मस्जिद सहला इदरीस नबी अलैहिस्सलाम की रिहाइश गाह है और खुदा ने जो भी नबी मबऊस फरमाया है उसने इस मस्जिद में नमाज अदा की है। एक रिवायत में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने मस्जिद सहला के बारे में फरमाया कि वो हमारे साहिब यानी हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का घर है
جہاں وہ اپنے خاندان کے ہمراہ سکونت اختیار کریں گے۔ مفضل نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مہدی علیہ السلام کا گھر کہاں ہوگا اور مومنین کہاں جمع ہوں گے؟ تو انہوں نے فرمایا ان کی حکومت کا مرکز شہر کوفہ ہوگا اور ان کی حکومت کا مقام مسجد کوفہ ہے، اور غنائم کی تقسیم کا مقام مسجد سہلہ ہے جو کوفہ اور نجف کی ہموار و مسطح زمین پر واقع ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک خبر غیبی کے ضمن میں فرمایا، گویا میں اپنے شیعوں کو مسجد کوفہ میں دیکھ رہا ہوں جو خیمہ زن ہوئے ہیں اور قرآن اسی طرح لوگوں کو سکھاتے ہیں جس طرح کہ وہ نازل ہوا ہے۔ جان لو کہ ہمارے قائم جب قیام کریں گے اس مسجد کی تعمیر نو کا اہتمام کریں گے اور اس کا قبلہ استوار کریں گے۔ اسی سلسلے میں دوسری روایت میں بھی نقل ہوا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کوفہ کو کیوں کر اپنا دارالحکومت قرار دیں گے؟ شاید سبب یہ ہو کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت عدل امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت عدل کا تسلسل ہے۔ بعض محققین نے یہ بھی کہا ہے کہ کوفہ حسین علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام کا مشترکہ مرکز ہے۔ امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ کی طرف نکلے اور حضرت مہدی علیہ السلام بھی مکہ سے کوفہ تشریف فرما ہوں گے اور اس کو دارالحکومت قرار دیں گے، یعنی سید الشہداء کا ادھورا مشن پورا کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جو اس مسجد میں 2 رکعت نماز بجا لانے کے بعد حل نہ ہو جائے۔ مسجد سہلہ کو قبیلہ بنی ظفر نے تعمیر کیا ہے، وہ انصار کا ایک طائفہ ہے، اور امام علی علیہ السلام مسجد بنی ظفر یعنی مسجد سہلہ کو مسجد کوفہ کے مانند جانتے ہیں۔ ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو کی تیاری میں اور اس مضمون کی تیاری میں ہم نے جن کتابوں سے مدد لی ہے وہ یہ ہیں: بہار الانوار، الکافی، مہدی موعود اور غیبت نعمانی۔ اگر آپ اس ٹاپک پر مزید معلومات لینا چاہتے ہیں تو بہار الانوار جلد 52، ماجم احادیث المہدی شیخ علی کورانی کی جو تصنیف ہے، نیز چشم اندازی بحکومت مہدی سے رجوع کر سکتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور بہت سارے لوگوں کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ مسجد سہلہ کیوں کر اہمیت کی حامل مسجد ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں، اور اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آتے ہیں تو ان کا لنک اپنے عزیز و اقارب سے شیئر بھی کرتے رہا کریں۔ آپ کا بے حد شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔